तो क्या तुम लोग भी अपनी फ़ोटोज़ में कुछ इस तरीके से दिखते हो? और क्या तुम भी इस तरीके से दिखना चाहते हो? तो इस वीडियो में मैं तुम सबको बताने वाला हूँ कि तुम ऐसे क्यों दिखते हो अपनी फ़ोटोज़ में, क्या सीन है ऐसे दिखने का। मतलब कुछ तो लॉजिक होगा, क्योंकि तुम मिरर में काफ़ी अलग दिखते हो, तुम फ़ोटोज़ में काफ़ी अलग दिखते हो, पर ये तुम्हें कैमरा में हो क्या जाता है? क्या ये तुम्हारी वियर्ड इमेज है? क्या कैमरा ख़राब है, या फिर कैमरा असली है, अब मिरर ख़राब है? तो क्या सीन है इसके पीछे का? तो चलो जानते हैं। पहले देखते हैं कि मिरर वर्सेस कैमरा क्या होता है, मिरर और कैमरा में क्या अंतर होता है। तो अब मैं तुम्हें एक सस्पेंस की बात बताता हूँ। मिरर, कैमरा शायद दोनों ही तुम्हारे जो फेस है या फिर तुम्हारी बॉडी है उसको अलग अलग तरीके से दिखाता है। दोनों में तुम्हारी एक्यूरेट इमेज नहीं बनती। एक्यूरेट इमेज का मतलब क्या होता है? मतलब वो किसी की आँख में कुछ और बन गया। तुमने 10वीं क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था लेंस वाला, एक जिसमें फोकल लेंथ होती है। तो तुम्हारी इमेज अभी देखो, जैसे मैं इधर हो रहा हूँ, इधर हो रहा हूँ, लाइटिंग कैप्चर, काफ़ी अलग तरीके से फोकल लेंथ तुम्हारी आती है। तो यही है मिरर वर्सेस कैमरा का सीन। तुम्हें मिरर में मे बी कभी तुम बहुत अच्छे दिखोगे, कभी तुम बहुत बेकार दिखोगे, कभी मिरर अलग अलग टाइप के होते हैं, कभी कैमरा अलग अलग टाइप के होते हैं। मेरे फ़ोन का कैमरा किसी और टाइप का है, तुम आईफोन में बहुत अच्छे दिखते हो। दूसरी चीज़ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा मैटर प्ले करती है। अब देखो मैं कैमरा के पास आ रहा हूँ, आई लुक वेरी डिफरेंट। मैं कैमरा से दूर जा रहा हूँ, आई लुक वेरी डिफरेंट। तो ये तुम्हारी फोकल लेंथ है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट कौन से लेंथ पे खड़ा हुआ है, ये तुम्हारी फोकल लेंथ बताती है, और इसी से डिसाइड होता है कि तुम कैमरा के अंदर कैसे दिखोगे। क्या पता ये जो मेरा स्किन टोन है ये रियल है भी नहीं, क्या पता मैं ऐसा दिखता हूँ। मतलब एक बेसिक इमेज तुमको दिख जाती है, बट एक्यूरेट इमेज मुश्किल ही है। लेकिन आईफोन में ये सब बहुत बेटर होता है, इसलिए लोग आईफोन में बहुत ज़्यादा एस्थेटिक दिखते हैं। फिर इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स। ये देखो, अब ये देखो, और मे बी ये देखो, ये देखो, कुछ अंतर दिखाऊं? मैं हर एंगल से अलग अलग तरीके का इंसान दिख रहा था। तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि तुम कौन से एंगल से कैसे इंसान दिख सकते हो। तो ये तुम्हारे ऊपर है। क्या पता मैं टॉप एंगल से अच्छे लगता हूँ, क्या पता मैं नीचे वाले एंगल से अच्छा लगता हूँ। रणबीर कपूर जो तुम्हारा है उसको लोअर एंगल बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो उस एंगल से सही नहीं दिखता। इसलिए तुमने देखा होगा कि वो पैप्स को भी मना करता है उस एंगल से फ़ोटो लेने से। तो एंगल भी मैटर करता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद मेन चीज़ आती है तुम्हारा कॉन्ट्रास्ट, कि तुम कॉन्ट्रास्ट कैसा बना रहे हो। अब देखो, जैसे मेरे कपड़े हैं काले हैं, मेरे में भी स्किन टोन से मैच कर रहे हो। तो बात ये है, अब देखो मेरी दाढ़ी है, मेरी दाढ़ी एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रही है। अब अगर मैं ये क्लीन शेव हो जाऊँगा तो मे भी मैं और बेटर रख सकता हूँ। मैं जो अपने बाल हैं उनको ग्रो आउट कर लूँगा, मैं और बेटर लग सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। साथ साथ जो तुम्हारी लाइटिंग है, अभी लाइटिंग मेरे सीधे चेहरे पे आ रही है, मुझे मेरे जो ये वाले फीचर्स हैं वो भी ऐसे दिख रहे हैं। बट अगर देखो मैं ऐसे रखूँ, मैं थोड़ा बेटर दिख रहा हूँ। देख रहे हो क्या? बिल्कुल एक अलग ही वो आ रहा है। तो ये लाइटिंग भी मैटर करती है, एंगल भी मैटर करता है, सब कुछ मैटर करता है। और इसी के साथ साथ मेन चीज़ क्या मैटर करती है, ये सारी चीज़ों को समझना, और समझने के बाद एक अच्छी फ़ोटो लेना। क्योंकि जिनकी फ़ोटोज़ अच्छी आती है वो ये सारी चीज़ों को समझते हैं, फिर उसके बाद फ़ोटो लेते हैं। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि कुछ स्टेप बाय स्टेप बता दो, तो मैं बताऊंगा, बट अगर ये वीडियो वर्क करती है तो